क्या आप जानते हैं हमारे देश में ऐसी जगह भी है जहाँ प्रकृति सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि जीने और सीखने के लिए मिलती है। जी हाँ, देवभूमि हिमाचल के सोलन में बसा है। नौनी के एक छोटे से गांव में एशिया का वो पहला और अनोखा संस्थान जहाँ की हवाओं में भी विज्ञान है और यहाँ के पेड़ों में भी शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक कॉलेज का टूर नहीं करेंगे बल्कि ये देखेंगे कैसे प्रकृति से जुड़कर हम अपने भविष्य और इस धरती दोनों को संवार सकते हैं। तो दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि आज हम कदम रखने जा रहे हैं हरियाली और ज्ञान के इस अद्भुत संगम में। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं ले चलती हूँ एक बहुत ही प्यारे संस्थान में। मुझे मौका मिला, मैं पहले भी वैसे यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे मौका मिला यहाँ ये संस्थान देखने का। रास्ते में मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मिली और बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई थी। इनको क्रॉस करके हम आगे चले और रास्ता बहुत सुंदर था, नो डाउट। हिमाचल की जो प्रकृति है और हिमाचल के जो पेड़ पौधे हैं, आबो हवा है, वातावरण है, सड़कें हैं, बहुत सुंदर हैं, सारी बहुत सुंदर हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है ना कि जहाँ हमारा घर है वहाँ पर चीड़ के पेड़ हैं, तो वहाँ खुशबू ही अलग आती है। तो ये हम पहुँच गए हैं नौनी गांव, नौनी विलेज। नौनी विलेज में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय है जिसका नाम है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिक और वानिकी विश्वविद्यालय, यानी डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। 1 दिसंबर 1985 को स्थापित ये संस्थान बागवानी, वानिकी और संबंध विज्ञान के क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। और ये बाहर छोटी सी एक मार्केट लगी हुई है और ये इनका छोटा सा बाग है, नक्षत्र वाटिका। ये कॉलेज का ही बाग है। हर तरह के प्लांट्स, हर तरह के पौधे यहाँ लगे हुए थे नक्षत्र वाटिका में। बाहर से ही इतनी सुंदर लग रही थी, तो अंदर जाके क्या होगा। तो ये स्थान जो है, ये विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले के नौनी गांव में स्थित है। यह सोलन शहर से सोलन राजगढ़ राज्य राजमार्ग पर लगभग 13 किलोमीटर दूर है। ये मुख्य परिसर समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और परिसर में मुख्य रूप से, तो ये देखिए ये नौनी लिखा हुआ आ गया, नौनी या नौनी। तो ये परिसर मुख्य रूप से औद्योगिक महाविद्यालय और वानिकी महाविद्यालय यानी कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर और कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री शामिल है। तो ये हिमाचल के जो सबसे पहले सीएम हुए थे उनके नाम को डेडिकेट किया हुआ है, ये यूनिवर्सिटी डेडिकेट की हुई है। विश्वविद्यालय में फल उत्पादन, फूलों की खेती, औषधीय पौधे, वानिकी अनुसंधान में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बी कीपिंग भी होती है, यानी मधुमक्खी पालन भी किया जाता है। और ये इसका प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम अंदर गए। और इसके अलावा यहाँ पर जो है प्रकृति का वरदान यहाँ है कि हर तरफ प्रकृति और शिक्षा का एक तरह से ये मिलन है। और ये पहला बागवानी विश्वविद्यालय है एशिया का सबसे बड़ा। और अगर हमने प्रकृति को बचाना है और अपना भविष्य बनाना है तो ज़रूर नौनी यूनिवर्सिटी में करियर स्कोप है बच्चों का। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है यहाँ पर। और नौनी यूनिवर्सिटी की, यानी इस यूनिवर्सिटी की अनोखी विशेषताएं हैं। ये पूरे एशिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो विशेष रूप से सिर्फ बागवानी और फॉरेस्ट्री की पढ़ाई और शोध के लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर इसके प्रवेश द्वार से। यह यूनिवर्सिटी नौनी में सोलन राजगढ़ रोड पर 5.5 वर्ग किलोमीटर यानी 550 हेक्टेयर पर से भी अधिक के विशाल और घने जंगलों वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। मैं ये सोच रही थी यहाँ आके कि हमारा कॉलेज अगर यहाँ होता तो हम क्या करते, कितना अच्छा लगता। लेकिन नहीं, हमारी कॉलेज लाइफ भी अच्छी रही है, खूब पढ़ाई करी है हमने कॉलेज में। ये देखिए नक्षत्र वाटिका, बहुत ही प्यारी वाटिका यहाँ पर बनाई हुई है। हर तरह के पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए हैं। यहाँ छात्रों को लाइव सीखने के लिए विशाल सेब के बागान, पॉली हाउस बहुत अच्छे बने हुए हैं। यहाँ हर्बल गार्डन और मधुमक्खी पालन के विशेष केंद्र मिलते हैं। यहाँ की मुख्य लाइब्रेरी का नाम भारत में सेब की खेती की क्रांति लाने वाले सत्यानंद स्टोक्स के नाम पर रखा गया, जो पूरी तरह से आधुनिक डिजिटल सेवाओं से लैस है। देखिए ये पॉली हाउस बने हुए हैं। यहाँ पॉली हाउस में हर तरह की सब्जियाँ लगी हुई हैं। मशरूम तो बहुत ज़्यादा होती है। और ये पॉली हाउस बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर अधिकारियों का छात्रावास भी है, बच्चों का छात्रावास भी है, रिसर्च फार्म भी है। और रिसर्च फार्म पर हम आगे गए, वहाँ पर हमने सब्जियों की खेती होते देखी।
बहुत ही ऑर्गेनिक सब्जियां लगी हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको भी अभी ले चलते हैं उसी एरिया में जहां पर कि सब्जियों की खेती होती। देखी आखिर तक बने रहना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, और हाइप भी ज़रूर करना दोस्तों। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके जाना और जुड़े रहना गार्डनिंग टिप्स के साथ भी, और साथ में ट्रैवल व्लॉग भी एक तरह से हो जाता है। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पर घूमने जाते हैं, वहाँ पर मैं आपके साथ नेचर की, प्रकृति से संबंधित सारी बातें आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, और आगे आखिर तक इसीलिए बने रहना कि आखिर में इंटरेस्टिंग बहुत है, क्योंकि जो ये स्टूडेंट्स यहाँ कुछ बनाते हैं तो वो चीज़ें भी यहाँ पर रखी हुई हैं, और वो फॉर सेल रखी हुई हैं। तो देखना क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट्स ने बनाई हैं, और किसानों ने भी बनाई हैं। किसानों के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर बिकते हैं। तो चलिए रिसर्च फॉर्म चलते हैं। वेजिटेबल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस इसको यहाँ कहा जाता है। और सब्जियों के जो अलग अलग तरह के सैंपल्स हैं उनकी पूरी रिसर्च यहाँ की जाती है। तो यहाँ केवल छात्रों को थ्योरी नहीं पढ़ाते, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों को बचाने और प्राकृतिक खेती के ज़रिए धरती को उपजाऊ रखने के लिए वैज्ञानिक तरीके भी सिखाते हैं। रोज़गार के बेहतरीन अवसर हैं। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद छात्र एग्रीकल्चर ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंजर, लैंडस्केप डिज़ाइनर, पर्यावरण वैज्ञानिक और खुद के बड़े बागवानी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और बागवानी स्टार्टअप तो अब बहुत ज़्यादा वोग में है, बहुत ज़्यादा इसमें फेमस है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम बदल रहा है, तो किसानों को भी अब मौसम के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। तो इसलिए बागवानी स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। 2 पहाड़ियों पर बसे इसके छात्र और छात्रा हॉस्टल प्रकृति की गोद में बने हुए हैं, जहां सुबह की शुरुआत ताज़ी हवा, पक्षियों की चहचहाट और हिमालय के सुंदर नज़ारों के साथ होती है। तो फ्रेंड्स, ये केवल कॉलेज ही नहीं है, बल्कि प्रकृति और विज्ञान का वो अद्भुत केंद्र है जो पूरे एशिया में अपने तरह का पहला संस्थान माना जाता है। और यहाँ पर हम ये जो संस्थान है यहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर मिर्चों की इतनी सुंदर वैरायटी थी। इसमें हरी मिर्च भी थी, टमाटर, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, और चेरी टोमेटोज़ भी थे, और टोमेटोज़ भी थे, बैंगन भी थे। तो इस तरह की हर तरह की सब्जियां यहाँ लगी हुई थी। और इसके अलावा जो हम साग, चौलाई, जो यहाँ की लोकल सब्जी होती है, लोकल साग होता है हिमाचल का, वो भी यहाँ पर था। तो यहाँ के छात्र जो हैं प्रकृति के बीच रहकर बागवानी, जंगल का संरक्षण और आधुनिक खेती के गुर सीखते हैं। अगर आपको भी प्रकृति से प्यार है और आप पर्यावरण या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक शानदार अपने बच्चों का कैरियर बनाना चाहते हैं, या स्वयं का कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पहाड़ों और पेड़ पौधों के बीच रहकर पढ़ना चाहते हैं। और यहाँ हर तरह के हॉर्टिकल्चर के कोर्सेज़ हैं, हर तरह की यहाँ पर अनुसंधान होता है, और ये अनुसंधान कल्चर से रिलेटेड भी है और इसके अलावा प्रकृति से रिलेटेड भी है। हिमाचल कृषि महाविद्यालय सोलन की स्थापना 1962 में हुई थी, और ये पंजाब विश्वविद्यालय से संबंध था। डॉक्टर एस जैन तब के जो विज्ञानी और पादप यानी रोग विज्ञानी थे, वो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा स्थापना के लिए विशेष इनका योगदान रहा है। और हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी कृषि की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, औषधीय पौधों और सजावटी पौधों की खेती शामिल है। बदलते खान पान, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और निर्यात की बढ़ती मांग के कारण इस क्षेत्र में रोजगार और व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। तो अब हम पहुंचे हैं डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस में। तो यहाँ पर डिस्प्ले की गई थी फार्मर के द्वारा, किसानों द्वारा बनाई गई चीज़ें और स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई चीज़ें। और इनकी कैंपस और जो कॉलेज जो ये हैं, ये एक ही जगह पर हैं। और भारत में अगर हम बात करें कि कृषि अधिकारी, एग्रीकल्चर ऑफिसर की 1 महीने की शुरुआती सैलरी 35,000 से 55,000 के बीच है। प्रारंभिक वेतन 40 से 45,000 के बीच में है। और इनके कोर्स ये देखिए, यहाँ पर ड्रिफ्ट वुड रखा हुआ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जो ये सूखी लकड़ियों को पेंट करके इसमें बनाया गया था। और ये देखिए, ये पाइन कोन है, उससे चिड़िया बनाई गई है। तो ये स्टूडेंट्स ने ही बनाई हैं। यहाँ पर जो सूखी लकड़ियाँ मिलती हैं, सूखी लकड़ियों को पेंट करके, और ये देखिए पाइन, छोटे छोटे पाइन से इन्होंने छोटी छोटी चिड़ियाँ स्टूडेंट्स ने किस तरह से बनाई हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पर शहद और इसके अलावा जूसेस भी थे, शहद भी, और ये ऑर्गेनिक थे सारा, साबुन भी थे, शैम्पू भी थे।
तो ये फार्मर्स ने बनाए हुए थे और साथ में बच्चों ने भी, तो मिलजुल कर जो ये प्रयास है इनका, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा इनका ये एक डिस्प्ले स्टोर था और यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी। ये देखिए एक ड्रिफ्ट वुड का ये आइटम भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने फिर वो बर्ड्स या पिकॉक टाइप बनाए हुए हैं पाइन कोन के, तो ये बहुत ही प्यारा दिख रहा था, गोल्डन एंड सिल्वर कलर का। और ड्रिफ्ट वुड यानी सूखी हुई लकड़ी को इन्होंने प्रोक्योर किया है, प्रिजर्व किया है। और ये सूखे फूल पत्तियां हैं जिनकी इन्होंने बास्केट बना रखी थी इनको पेंट करके। इतना प्यारा लग रहा था कि ये सारा इसमें दिख रहा है, बच्चों की, टीचर्स की मेहनत, बच्चों की मेहनत और किसानों की खासकर मेहनत। और यहाँ देखिए जो फूल होते हैं ये प्रिजर्व किए गए हैं। और ये देखिए कोन कितने सुंदर। और यहाँ पर ये देखिए जयफल सोप, तो ये ऑर्गेनिक सारे सोप थे यहाँ पर। ये है अलसी और राइस सोप। तो ये उन्होंने बताया ये प्रकृति स्पर्श नाम के इन्होंने एक ब्रांच खोली हुई है, एक ब्रांड बनाया हुआ है। और बहुत ही प्यारी यहाँ चीज़ें मिल रही थी, ऑर्गेनिक, सारी और ऑर्गेनिक। और यहाँ बाहर इनका जो बाग था वो तो और भी सुंदर था, इन्होंने बाहर बगीचा बनाया हुआ था। ये बहुत ही सुंदर बगीचा लग रहा था। सड़क इसमें एक साइकिल पर ये देखिए इन्होंने प्लांटर्स रखे हुए थे, तो डिस्प्ले इनका बहुत ही अच्छा था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। और ये सारा इनका कैंपस एरिया है, कैंपस एरिया, और कितनी ताज़ी हवा। अगर इस कैंपस एरिया में अगर हमें पढ़ने को मिलता तो हम क्या करते, पता नहीं क्या करते। चलो अब हमारी तो पढ़ाई पूरी हो चुकी है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, यहाँ से हम इस तरह से, मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई यहाँ देखकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो।